हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स यानी फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और सॉल्युबल होते हैं किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है एज लिपिड्स। लिपिड्स जो है इनकी फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है ह्यूमंस के लिए और इनके 4 मेजर फंक्शंस है। लिपिड्स जो है ये सर्व करते हैं एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, यानी लिपिड से ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बनी है। ये क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी रिजर्व्स, ठीक, प्रीडोमिनेटली किस फॉर्म में, ट्राइग्लिसरॉल्स के फॉर्म में। बोथ लिपिड्स और जो लिपिड डेरिवेटिव्स है ये हमें सर्व करते हैं एज वाइटामिन्स एंड हार्मोन्स। लिपोफिलिक बाइल एसिड जो है ये क्या करता है, ये एड करता है लिपिड की सॉल्युबिलाइजेशन में। बिल्डिंग ब्लॉक या जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है लिपिड्स के वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एसिड्स होते हैं जिन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं, और जो C18 अमाइनो अल्कोहल या जो सिफिन, गुसीन, ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। अब हम पढ़ेंगे मेजर टाइप्स लिपिड्स की। पहला है ट्राइग्लिसराइड्स जिसे कॉमनली कहते हैं फैट्स या ऑयल्स। देन कम्स वैक्सेस, वेरी सिमिलर होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के जैसे। देन कम्स फॉस्फोलिपिड्स, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मेम्ब्रेन्स का। स्टीरॉल्स, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर लिपिड्स का। केमिकल कंपोजिशन अगर देखा जाए लिपिड्स का, लिपिड्स जो है ये सिमिलर होता है किनके जैसे, कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे, और इनके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है एज मेन एलिमेंटल कंपोनेंट। हाउएवर क्या होता है, प्रपोर्शन जो होता है ऑक्सीजन का वो लो होता है, इसलिए लिपिड्स जो है ये मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स है। केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है फैट्स का, ऑयल्स का, ये जो मोस्ट कॉमन लिपिड्स है वो बेस्ड है फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स पे और अल्कोहल और ग्लिसरॉल पे। जो टर्म फैट्स है और जो ऑयल है ये टर्म्स जो है ये किसकी है, कन्वेंशन के। फैट्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं या हम बोलेंगे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक। फैट्स हार्ड होते हैं या हम बोलेंगे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब हम पढ़ेंगे फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स प्ले करते हैं 2 मेजर रोल्स प्लांट बॉडी में और एनिमल बॉडी में। एज ये कंपोनेंट होते हैं मोर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन लिपिड्स के, एज ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं स्टोर्ड फैट के, किस फॉर्म में, ट्राइग्लिसरॉल्स के फॉर्म में। फैटी एसिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कहाँ पे, एक एंड पे। नंबरिंग जो होती है कार्बन्स की फैटी एसिड में वो कहाँ से बिगिन होती है, कार्बन जो होता है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उधर ही से वो बिगिन होती है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो रीडली आयोनाइज हो जाता है और ये रेंडर करता है नेगेटिव चार्ज किस पे, फैटी एसिड पे। फैटी एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे फैटी एसिड्स जो कंटेन नहीं करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसे कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी इनके पास एक ही बॉन्ड होता है, ठीक। और ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। न्यूमेरिक डिजिग्नेशन जो है जो यूज़ की जाती है फैटी एसिड्स के लिए वो कहाँ से आती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से आती है, फॉलोड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ
अनसैचुरेशन। लाइक पाल्मिटिक एसिड है, ये 16 कार्बन फैटी एसिड है, इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं होती है और इसे डिजिग्नेट किया जाता है 16:0 रेशियो में। जो साइट होती है अनसैचुरेशन की फैटी एसिड में, उसे इंडिकेट किया जाता है सिंबल से, जो यहाँ पे ट्रायंगल जैसा सिंबल है, और जो नंबर होता है फर्स्ट कार्बन का ऑफ डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल पाल्मिटोलिक एसिड, ये 16 कार्बन फैटी एसिड है विद वन साइड इसमें अनसैचुरेशन की होती है बिटवीन कार्बन 9 एंड 10, और उसे डिजिग्नेट किया जाता है बाय 16:1 ट्रायंगल ऊपर और 9। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, जो लेस देन 8 कार्बन एटम्स के होते हैं, वो लिक्विड होते हैं फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे, वायर एज दोज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें मोर देन 10 कार्बन एटम्स होंगे वो सॉलिड होते हैं। जो प्रेजेंस होता है ना किसका, डबल बॉन्ड का फैटी एसिड में, वो सिग्निफिकेंटली क्या करता है, वो मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करता है रिलेटिव टू अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो मेजॉरिटी है बॉडी ना फैटी एसिड्स की, वो एक्वायर्ड होती है किसके थ्रू, डाइट के थ्रू। हाउएवर क्या होता है, लिपिड बायोसिंथेटिक कैपेसिटी जो होती है बॉडी की, यानी फैटी एसिड सिंथेस और अदर फैटी एसिड मॉडिफाइंग एंजाइम्स, उन्हें सप्लाई किया जाता है। उन्हें सप्लाई करते हैं कौन, उन्हें सप्लाई किया जाता है कि वो सप्लाई कर सकता है बॉडी को विद वेरियस फैटी एसिड के स्ट्रक्चर्स से जो ज़रूरत हो। दो की एक्सेप्शंस इसके ये है कि जो हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें लिनोलिक एसिड कहते हैं या और लिनोलेनिक एसिड कहते हैं, जो कंटेन करते हैं अनसैचुरेशन साइट्स बियॉन्ड कार्बन 9 एंड 10। ये दो फैटी एसिड्स हैं, ये सिंथेसाइज नहीं हो सकते प्रिकर्सर से इन द बॉडी में। दस क्या होता है, इन्हें कंसिडर किया जाता है एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो एसेंशियल होता है किस सेंस में कि ये इनको हमें मतलब डाइट के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना है, हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। सिंस प्लांट्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि वो सिंथेसाइज कर सकते हैं लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड को, तो ह्यूमंस को क्या ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो इनको कंज्यूम करे, डाइट के थ्रू करे कंज्यूम। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या एनिमल का मीट जो है उसे कंज्यूम करेंगे, जिस एनिमल ने इस प्लांट फैट को खाया होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल के बारे में। ग्लिसरॉल क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है जो फॉर्म करता है ट्राइग्लिसराइड्स के बेसिक कंपोनेंट को, और ये मेजर फॉर्म है स्टोरेज लिपिड्स का। ट्राइग्लिसराइड्स बने हुए किसके होते हैं, ग्लिसरॉल बैकबोन के, टू विच 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एस्टरिफाइड होते हैं। यहाँ पे ग्लिसरॉल देखिए आप, ये बेसिक कंपोजिशन है ट्राइग्लिसराइड्स का। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स का। जो बेसिक स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड्स का वो सिमिलर है किसके, टू द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एक्सेप्ट दैट C3 ऑफ ग्लाइसरॉल बैकबोन, जो एस्टरिफाइड होती है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। जो बिल्डिंग ब्लॉक है फॉस्फोलिपिड्स का वो है फॉस्फैटिडिक एसिड, जो कब बनता है, जब एक्स सब्स्टिट्यूशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर में की जाती है, उसकी सब्स्टिट्यूशन की जाती है हाइड्रोजन एटम से। सब्स्टिट्यूशंस इंक्लूड इथेनॉल एमाइन, कोलिन, सेरीन, ग्लिसरॉल, मियोइनिस्ट्रॉल। ये कंपाउंड जो है ना, इनकी वैरायटी है किसमें, इन नंबर ऑफ इनोशनल अल्कोहल्स में दैट आर फॉस्फोरिलेटेड होंगे।
जो जनरेट करेंगे फॉस्फोफैटिडाइलिनॉल्स को और फॉस्फेटिडाइग्लिसरॉल को, जिन्हें कॉमनली कहा जाता है कार्डियोलिपिन्स। ये बेसिक कंपोजिशन है फॉस्फोलिपिड की। और जो एक्स है ये नंबर ऑफ डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स का हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स क्या होता है? ये स्पेशल टाइप है लिपिड्स का जो डिराइव हुआ है कोलेस्ट्रॉल के बिल्डिंग ब्लॉक से। कोलेस्ट्रॉल जो है ये मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड है जो प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स पर्टिकुलरली जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है जैसे कि सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन और अदर ग्रोथ हार्मोन्स जो है, और फैक्टर्स जो है जैसे कि इम्यूनो सप्रेसिव फैक्टर्स एंड वाइटामिन्स जैसे कि विटामिन डी, वो डिराइव होते हैं बेसिक मॉलिक्यूल जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल्स के। प्लांट्स जो है वो ऑल्सो कंटेन करते हैं वैरायटी ऑफ स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स की डिराइवेटिव्स, और वो कैरी आउट करते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को इन्हीं स्टेरॉइड्स के मदद से। नाउ कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज लिपिड्स की। नंबर ऑफ केमिकल मेथड्स हैं जिनसे डिटेक्ट करते हैं और क्वांटिफाई किया जाता है फैट्स को और लिपिड्स को। ग्लिसरॉल वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है किसका? ट्राइग्लिसराइड्स का और फॉस्फोलिपिड्स का। जब इसे हीट किया जाता है ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो ये डिहाइड्रेट होता है किसमें? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, जिसे एक्रोलीन कहते हैं। इसे वेरी वेल आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैसे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल से। अनसैचुरेटेड लिपिड्स जो होते हैं वो डीकलराइज होते हैं, वो डीकलराइज करते हैं कलर्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं हेलोजेंस के। अनसैचुरेटेड लिपिड्स क्या करते हैं? वो डीकलराइज करते हैं हेलोजेंस के कलर्ड सॉल्यूशंस को, जैसे कि ब्रोमीन है, वाटर है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ऐड करते हैं हेलोजन को अक्रॉस देयर डबल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हेलोजेंस ऐड होते हैं उनके डबल बॉन्ड्स पे, उनके अक्रॉस, और उस वजह से सॉल्यूशन की डिसकलरेशन हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड के बिल्डिंग, फैटी एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में।